वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो कल एस्टेट टीजीटी साइंस जो सीरीज चल रही है उसके अंदर मैंने आपको एनिमल किंगडम टॉपिक शुरू कराया था वन लीनियर फॉर्मेट में। तो कल पोरीफेरा किया था, तो आज पोरीफेरा से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ओपनिंग ऑफ द अपर साइड ऑफ स्पॉन्जियोकोल। जो स्पॉन्जियोकोल होती है उसकी जो अपर साइड होती है, जो ऊपरी वाली साइड होती है, उसकी जो ओपनिंग होती है ना, तो वो कहाँ पर होती है? तो भाई इसका आंसर होगा ओस्कुलम। मैंने आपको बताया था स्पॉन्जियोकोल क्या होती है, जो कैविटी होती है पोरीफेरा के अंदर, ठीक है, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको ओस्टिया बोला जाता है। ठीक है, और जो कैविटी होती है सेंट्रल कैविटी, उसको क्या बोला जाता है? स्पॉन्जियोकोल होता है। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग होती है अपर साइड की स्पॉन्जियोकोल में, वो क्या करती है, उसके थ्रू क्या होता है? पानी बाहर जाता है ना। तो ओस्टिया से तो क्या होता है, जो पानी होता है अंदर आता है, और ओस्कुलम के थ्रू कोई भी पोरीफेरा है वो पानी को बाहर करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ओस्कुलम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर सिस्टम पाया जाता है कौन सा? कैनाल सिस्टम। कल मैंने आपको बताया था कि पोरीफेरा के अंदर कोई भी सिस्टम पाया नहीं जाता, इसके अंदर सिर्फ कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। पहला कह रहा है कि वाटर एंटर द कैविटी थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड एन ओस्टिया, कि जो वाटर होता है पोरीफेरा में वो ओस्टिया के थ्रू एंटर करता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जो फ्लैगलेट सेल्स होती है ये क्रिएट करती है वाटर करंट इनसाइड स्पॉन्जियोकोल। तो पहली तो सही है क्योंकि जो ओस्टिया होती है उसके थ्रू क्या होता है? पानी अंदर एंटर करता है, और ओस्कुलम के थ्रू क्या होता है? पानी निकलता है। ठीक है, दूसरा होता है कि जो स्पॉन्जियोकोल होती है, मतलब जो कैविटी होती है, उसके अंदर क्या होता है? जो सेल्स होती है वो सेल क्या करती है? वाटर करंट प्रोड्यूस करती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि जो कोलर सेल होती है ना, तो पोरीफेरा में दो टाइप की सेल पाई जाती है, कल बताया था। तो जो कोलर सेल है उसमें एक टाइप होता है। ये क्या करती है? ये हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूशन में और जो भी फूड मटेरियल है उसकी फिल्टरिंग में। ठीक है, और डी कह रहा है कि वाटर लीव्स द स्पॉन्जियोकोल थ्रू ओस्कुलम। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो वाटर होता है वो ओस्कुलम के थ्रू बाहर जाता है। तो इसका मतलब इसकी जो सी वाली स्टेटमेंट होगी वो कैसी होगी? इनकरेक्ट होगी। ठीक है, कैसी होगी? इनकरेक्ट होगी, क्योंकि जो कोलर सेल होती है ना, ये फूड मटेरियल को फिल्टर करती है, और अम्यूबिड सेल जो होती है, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड मटेरियल को। तो इसमें ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कैसी है? ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर कैसा होगा? सी, क्योंकि इसने पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यही इसमें क्या है? इनकरेक्ट है, वो है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कोनियोसाइट आर आल्सो कॉल्ड एज। तो कल मैंने बताया था कि जो पोरीफेरा होती है उसमें दो टाइप की सेल पाई जाती है। ठीक है, तो पहले टाइप की सेल को हमने क्या बोला था? कोलर सेल। ठीक है, और कोलर सेल का ही दूसरा नाम क्या था? कोनियोसाइट। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलर सेल। कि जो कोनियोसाइट होता है इसको कोलर सेल भी बोला जाता है। ये नीचे लिखा भी है कि जो कोनियोसाइट है इसको कोलर सेल बोला जाता है। ये क्या करती है? फूड मटेरियल को फिल्टर करती है जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एंटर करते हैं ओस्टिया के थ्रू, और फिर यही वाटर क्या होता है? बाहर जाता है ओस्कुलम के थ्रू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हैविंग सेपरेट सेक्सेस इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो कल हमने ये भी पढ़ा था कि जो पोरीफेरा होता है इसके अंदर कोई भी मतलब सेपरेट सेक्स प्रेजेंट नहीं होता। तो उस वजह से क्या होता है? ये नेचर में कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। और इसको एक नाम और दिया था, कौन सा? इसको दूसरा बोलते हैं हर्मेप्रोडाइट। ठीक है, इसको हर्मेप्रोडाइट बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है कि जो पोरीफेरा होते हैं ये कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। तो नीचे लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हैविंग सेपरेट सेक्सेस इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हर्मेप्रोडाइट। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेपरेट सेक्सेस प्रेजेंट नहीं होता है उसको हर्मेप्रोडाइट बोला जाता है। ठीक है, और इस काइंड के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें जो एग होगा या स्पर्म होगा दोनों ही प्रोड्यूस होंगे एक किसी भी एक सेम इंडिविजुअल से। और पोरीफेरा का एग्जाम्पल मतलब मेनली पोरीफेरा में कौन आते हैं? स्पंजेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जो
ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम है पोरीफेरा के अंदर, ये हेल्प करता है गैसेस के एक्सचेंज में, फूड के डिस्ट्रीब्यूशन में, वाटर रिमूवल में, गैदरिंग ऑफ फूड में और फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल में। तो ये कह रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो भाई ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होता है ना पोरीफेरा में, ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, वाटर का रिमूवल भी करता है और फूड की गैदरिंग भी करता है। लेकिन जो कैनाल सिस्टम होता है ना, इसके थ्रू किसी न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसका मतलब इसमें क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, कैसे फॉर्मेशन करते हैं, तो बताया था कि या तो इनके अंदर कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन सा फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, और रीजनरेशन ये बताया था, और सेक्सुअल भी बताया था। ठीक है, और जैसे सेक्सुअल में क्या बताया था, मेनली उनका गेमेट क्या होता है, कंबाइन करता है। उसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पोरीफेरा, कि पोरीफेरा के बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो दूसरा ये कह रहा है द नेम पोरीफेरा कम्स फ्रॉम द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पंजेस। तो ये बात बिल्कुल सही है। पोरीफेरा जो है इसका मतलब क्या होता है, पोरी का मतलब होता है उसके जो बॉडी सरफेस है उस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, यानी स्पंजेस है उस पर क्या होते हैं, माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बी कह रहा है कि जो हार्ड उनका जो प्रोटेक्टिव स्केलेटन होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मेनली, या फिर स्पाइकुल्स का बना होता है, या स्पॉन्जिन का बना होता है। और एक बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो कि हार्ड होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा है जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो इंटरमीडिएट लार्वा स्टेज से होती है। तो ये बात भी सही है कि उनकी जो लार्वा फॉर्मेशन थी वो कैसी थी, मोटाइल। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 4 कह रहा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पोरीफेरा के अंदर वो इनकम्प्लीट होता है। तो भाई ये बात है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना उसके उनमें क्या होता है, कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता, पर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है ये हम नहीं कह सकते। तो ये बात क्या है, इसमें गलत है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, लैक होता है, एब्सेंट होता है। तो इसमें ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सम स्पंजेस आर रेडियली सिमेट्रिकल। ये कह रहा है कि कुछ स्पंजेस होती है, ये कैसी होती है, रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, तो ये कैसी है, ट्रू है। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है कि मोस्टली जो स्पंजेस होती है वो हमारी एसिमेट्रिक होती है ना, ये कल हमने पढ़ा था। लेकिन कुछ स्पंजेस होती है जो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। जैसे एग्जांपल के लिए सी स्टार के केस में अगर हम देखें तो उसमें बाइलेटरल सिमेट्रिकल है देखने को मिलता है इनिशियल स्टेज पर, लेकिन जब उसका एडल्ट फॉर्मेशन होती है तो उस टाइम उसमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट होती है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, और ये क्वेश्चन सिलेंट्रेटा का डाल दिया मैंने। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सिलेंट्रेटा, तो ये आगे पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये कह रहा है कि जो टिश्यू लेवल होता है इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल होता है, ये सही है। जो सी एनीमोन होता है वो कॉलोनी में एग्जिस्ट करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दे हैव 2 लेयर ऑफ सेल इन देयर बॉडी, जिसको डिप्लोप्लास्टिक बोलते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो सिलेंट्रेटा होते हैं वो डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। फिर कह रहा है कि दे हैव ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये बात गलत है। सिलेंट्रेटा में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है, कंप्लीट नहीं होता, वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, तो इसकी जो डी स्टेटमेंट है वो कैसी है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये थे पोरीफेरा के कुछ क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।